अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। या जो लोग आखिर में अक्सर डॉक्टर से सवाल कर रहे होते हैं कि हमारा नॉर्मल होगा या सिजेरियन सेक्शन होगा, तो क्या किस तरीके से पता चलाया जा सकता है ऐसा आखिर कौन सा अल्ट्रासाउंड है। इसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे ये वीडियो में। और जो आपके जहन में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं बेबी की ग्रोथ, बेबी की जेंडर और मोड ऑफ डिलीवरी के डिलीवरी होनी कैसी है, आया कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं और पहली बार जिनकी प्रेगनेंसी होती है उनमें ये एग्जाइटी परेशानी यकीनन ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें इस तजर्बे के बारे में ज़ाहिर है उस तरह आगाही नहीं हासिल होती। तो वन बाय वन इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड आखिर कई डॉक्टर्स को करवाने का शौक़ क्यों होता है, ये इसलिए कि अक्सर मरीज़ कहते हैं कि जी डॉपलर की ज़रूरत ही क्या है, हमने नॉर्मल तो हम स्कैन करवा लेते हैं और कोई ऐसा मसला भी नहीं है सच मरीज़ को, तो क्या ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत उसकी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो बायोफिजिकल प्रोफाइल आपको पता चलता है आपके जब 36 हफ्ते पूरे हो गए हैं, ख़ास तौर पे जिनका पहला हमल है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ जाननी। कई लोगों के बच्चों की मूवमेंट अच्छा इसमें बहुत वेरी करती है, आपके खाने पीने, आपकी रूटीन, आपकी स्ट्रेस लेवल्स, आपके हार्मोन्स, हर चीज़ पर, और आपका बच्चा कितना एक्टिव है, जेनेटिक्स क्या है, सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करती है। बाज़ औक़ात अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कोई ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, दोस्त या कोई भी, तो कई दफ़ा ख़वातीन आखिरी महीनों में कंसर्न होकर आती हैं कि हमें बच्चे की मूवमेंट उस तरह फील नहीं हो रही जिस तरह हमें पहले महसूस हुआ करती थी, बच्चे की हरकत आहिस्ता होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर तो ये पहली बार चीज़ हुई है तो ज़ाहिर है पेशेंट को मशवरा दिया जाता है कि कुछ खाएँ पिएँ, कोई स्ट्रेस है तो देखें, पानी वगैरह पिएँ, वॉक करें ये। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है और जाहिर है पेशेंट फिर कंसर्न्ड है, उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड, रंगीन कलर्ड अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है जिससे हमें पता चलेगा बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल में बच्चे की हरकत कितनी हो रही है, बच्चा कितना एक्टिव है, कितनी देर बाद मूव कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट, हर चीज़ उसकी देखी जाएगी तफसील से, जिससे पता चल सकता है कि बच्चा आया पेट में ठीक है या नहीं, उसको कितने अरसे तक अंदर सेफली रखा जा सकता है। इस चीज़ का पता आपको बायोफिजिकल प्रोफाइल से पता चलता है जो कि रंगीन कलर्ड डॉपलर से की जाती है। अच्छा, इसमें कोई रंगीन तस्वीर नहीं होती अल्ट्रासाउंड की, जिस तरह आम अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स होती हैं उसके होते हैं उसी तरीके से इसकी भी तस्वीर होती हैं, लेकिन रंगीन इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम खून का बहाव के आर्टरीज में, बच्चे को जो आर्टरीज और वेन्स माँ की तरफ से खून जो वेसल्स लेके जा रही हैं, खून जो वापस लेकर आ रही हैं, उनमें बहाव कैसा है। एचटी रेशो अक्सर आपने देखा होगा, बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंडीशन जिस तरह मरीज़ को हमल के दौरान अगर ब्लड प्रेशर का मसला रहा है, शुगर का मसला रहा है या किसी भी किस्म के प्लेसेंटा आउल के मसाइल रहे हैं, कोई ब्लीडिंग इशू या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मिसकैरेज का हमल में ख़तरा लाहक रहता रहा है या पहले किसी हमल में ऐसा होता रहा है, तो भी कलर डॉपलर मस्ट है आपका 36 वीक्स पे। और उसकी वजह ये है कि हमने उसमें एचटी रेशो देखनी है। एचटी रेशो में क्या देखा जाता है, वही खून का बहाव देखा जाएगा। बड़ी जो वेसल्स हैं, बड़ी जो शरियाने हैं, उनके अंदर खून का बहाव कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसे हैं, क्या बच्चे को वह खून सही मिल रहा है ऑक्सीजन वाला या नहीं। और इसमें कई लोग इसकी वैल्यूज़ रेंजेस इसकी डिफरेंट हैं जो आपको मिलते हैं, रेफरेंस मिलते हैं, लेकिन ये आपकी 2.4 2.4 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए। और ये नहीं है कि 36 पे आप कराएं तो भी वही है 37 ऐसा नहीं है। ये हर वीक के साथ इसमें चेंज आ रहा होता है, ये आप देख भी सकते हैं, उसकी रेफरेंस रेंज देख सकते हैं और आप अपने वीक्स को फिर खुद से आप पता भी लगा सकते हैं। एक और चीज़ जिसका बहुत फ़ायदा होता है वो होती है कि हमें इससे पता चल जाता है कि बच्चे की अब पोजीशन, बच्चे का अब क्या स्टेटस है पेट के अंदर और क्या हेड उसकी क्या पोजीशन है, किस तरीके से। ख़ास तौर पे जिनकी फ़र्स्ट डिलीवरी है उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें
इससे अंदाज़ा हो जाता है काफ़ी हद तक कि नॉर्मल डिलीवरी होने जा रही है या क्या हमें सिजेरियन की तरफ जाना पड़ेगा। ये भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। तो जाहिर है उससे फिर मरीज़ ने अपने जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। कई लोग एक सवाल करते हैं डॉपलर के हवाले से भी। अच्छा, इससे ये भी पता चल जाता है कि जेस्टेशनल एज जो बच्चे की मौजूदा उम्र है वो कितनी है। जो जेस्टेशनल एज है उसमें हम डॉपलर में 3 चीज़ों का एवरेज लेंगे। एक उसमें जो बच्चे की थाई बोन है, जो आप कह लें कि ऊपर वाली टांग की हड्डी है, उसको देखा जाता है। फिर जो बच्चे का पेट है उसकी गोलाई को देखा जाता है, बच्चे का हेड का सर्कमफ्रेंस है, बच्चे के सर की डेवलपमेंट क्या सही है या नहीं है, उसका साइज़ कितना है। इन तीनों चीज़ों की एवरेज से बच्चे की एज को निकाला जाता है कि बच्चे की इस वक्त ग्रोथ के लिहाज से उम्र कितनी बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारी तो जो डेट थी LMP थी उसके हिसाब से हमारी तो डेट बनती थी अब 37 वीक्स, तो ये जो डॉपलर करवाया है इसमें 38 वीक्स आ गया है या 36 वीक्स आ गया है। तो ये क्या मसला है? ये कोई मसला नहीं है, इसमें 1-2 हफ्तों का फ़र्क इसमें हो सकता है और 1-2 हफ्तों के फ़र्क का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अनटिल और अनलेस कि आपको कोई शुगर तो नहीं थी, आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं था, फिर ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। उसको हम अगर आपको, जो सबसे ज़्यादा मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको अपनी डेट याद है कि आपको डेट माहवारी आखिरी दफ़ा कब आई थी, तो वही बेस्ट तारीख है, उसी को जहन में रखें। ये ना सोचें कि अब अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तो हफ्ते 18 आ गए, पिछली दफ़ा तो 15 थे, तो अभी तो 19 होने चाहिए थे। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है EDD, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कोई लंबा चौड़ा मसला ऐसा नहीं है। जब तक कि आपके कोई शुगर या ब्लड प्रेशर के लंबे चौड़े मसाइल अनकंट्रोल्ड किस्म के नहीं हैं। ये भी एक मसला आता है कि लोगों को अपनी एक तो डेट याद नहीं होती, फिर अगर याद है तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, कभी 3 महीने बाद आ रहे थे तो कभी 1 महीने बाद आ रहे थे। तो जाहिर है उसमें अंडे की उम्र कैलकुलेट करना इट्स ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट। तो क्या चीज़ को पैरामीटर हम बनाएंगे? हम पैरामीटर बनाएंगे, रेफरेंस हम लेंगे कि आपका जो 8वें हफ्ते पे अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें बच्चे की उम्र कितनी थी। सबसे पहला ये डेटिंग स्कैन इसको कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने करवाया है 2 महीने पे तो ये आपको एग्जैक्ट बताता है। एक और अहम चीज़, ख़ास तौर पे अगर आपको किसी भी हमल में शुगर का मसला रह चुका है या कोई भी और इस किस्म के मसाइल जिसमें कभी ऐसा आपको बताया गया हो कि आपका पानी बच्चे के इर्द गिर्द कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो डॉपलर हमें बताता है कि AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बच्चे का कितना है। एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी ने उसको कवर किया होता है, उसे बचाया होता है किसी किस्म के झटके से, किसी किस्म के नुकसान से, उसको कहा जाता है। इसमें जब स्कैन किया जाता है 3-4 पॉकेट्स ली जाती हैं, उनकी एवरेज देखी जाती है। उसमें अगर आपका AFI 8 से 21 के दरमियान आ रहा है तो ये नॉर्मल है, अगर इससे कम आ रहा है तो ये ख़तरे की बात है, और अगर इससे ऊपर आ रहा है तो भी आपको देखने की ज़रूरत है। कई लोग इसमें फिर अगर कम आ रहा है तो ड्रिपें लगवाना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई ख़ास लंबा चौड़ा फ़ायदा ऐसा नहीं होता। आपकी अपनी डाइट से ही पानी उसमें उसका लेवल बेहतर होना है, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो भी परेशानी की बात है, जो कि आपको फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, क्योंकि पानी का कम ज़्यादा होना एज सच वो इशू नहीं है। इशू ये है कि पानी कम या ज़्यादा क्यों हो रहा है। क्या पेशेंट को कोई शुगर अनकंट्रोल्ड उसकी जा रही है, उसका ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, प्लेसेंटा का कोई इशू है, आखिर क्या मसला है। एक और चीज़ जिसका हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है वो है प्लेसेंटा, आउल की पोजीशन क्या है। और अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि सुना होगा, क्लिनिक्स में तो अक्सर ये चीज़ आती है हॉस्पिटल्स में कि जी दर्द हमें रहता है, हमें दर्द रहता है, हमें दर्द रहता है, कोई वजह समझ नहीं आ रही, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है हमल में। बाज़ औक़ात आउल की पोजीशन ऐसी होती है, बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी हो जाती है शुरू, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। हमें उसमें सिर्फ ये देखना है कि आउल क्या आगे की तरफ है, इंटीरियर वॉल प्लेसेंटा है, पोस्टीरियर वॉल पीछे की तरफ को है, या कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, कहीं ऑस के मुंह को यानी कवर इंटरनल ऑस तक तो नहीं पहुंच रहा प्लेसेंटा, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि बच्चादानी और आउल आपस में बहुत बुरे तरीके से जुड़ चुके हैं, उनको अलहदा करना क्या डिलीवरी के दौरान पॉसिबल होगा,
क्या हमें सिजेरियन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाती हैं टॉपलर से। तो इसका ये फ़ायदा है 36 हफ्ते पर अगर आप ये करवाते हैं तो एक तो बीच में भी आपको ज़रूर कराना चाहिए एनामली स्कैन, और आखिर में भी 36 हफ्ते पे भी इसका आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपको ये आगे वाली जो परेशानियां उनसे बहुत अच्छे तरीके से बचा लेता है। अगर आपका अपना भी पर्सनली इसके हवाले से कोई एक्सपीरियंस या आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।